हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकूल कुमार। आज के इस लेक्चर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे एज पर वास्तु। ठीक है। यहां पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन का दबा दो ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में नहीं देखा है तो ऊपर बटन हाईलाइट हो रहा है, उस वीडियो को भी जरूर आप चेकआउट करना। इन बिटवीन मूव करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरीके का, आप नीचे कमेंट करना, उसका डिटेल आंसर आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होता है वो उसी के थ्रू हमारा ऐसा अर्थ जो है रोटेट करता है, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्लैरिटी एंड माइंडसेट के लिए माना जाता है। कुछ यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस डायरेक्शन को लेकर। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वो वाटर एलिमेंट है, अभी आपको दिखाऊंगा। अभी वाटर एलिमेंट एंड पावर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया रहता है, हाईली रिकमेंड आपको मैं यही करूंगा कि आप इसको क्लीन रखें, क्लस्टर फ्री रखें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, क्लैरिटी एंड माइंडसेट के लिए ये एरिया माना जाता है ना। यस, और अगर आप वास्तु पुरुष भी देखें तो इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में उनका हेड आता है, सर आता है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इस एरिया में कुछ भी हैवी कंस्ट्रक्शन या फिर कुछ भी हैवी टूल सेट वगैरह ऐसा रखने की कोशिश मत करना, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया या फिर इन्वर्टर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपका परमानेंट उस जगह पर मेंटेन रहे। ठीक है। वो हैवी ना हो, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये रहे वास्तु पुरुष। आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर वाटर देखने को मिल रहा है ना। इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं क्या होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। डिटेल में बस आप इसको समझते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए। सबसे बेस्ट ये जो एरिया होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, आप इसको लिखना चाहो तो लिखना भी स्टार्ट कर लो। पूजा घर अगर आप बना रहे हो तो बहुत बढ़िया एरिया होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। स्टडी टेबल अगर आप बना रहे हो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा एरिया है। और यहां पर ध्यान से सुनो, स्टडी टेबल अगर आप लगा रहे हो बच्चों के पढ़ने के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन अगर बच्चे आपके सो रहे हैं, यहाँ पर कोई बेडरूम है, तो वो बहुत बेकार एरिया। रीजन बताऊंगा आगे, अभी सुनो। अभी बात, अगर आप बेडरूम बना रहे हो कपल्स के लिए, यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हो सकता है वाइफ हस्बैंड के जो ओपिनियंस है वो काफी डिफरेंट हो, है ना। बिकॉज मैंने बताया यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्लैरिटी एंड माइंडसेट के रिगार्ड्स हम यहाँ पर सोचना है हमें, है ना। फिर यहाँ पर अगर आप ड्राइंग रूम बनाते हो तो ये बहुत अच्छा एरिया आपका माना जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर आप बेडरूम बना रहे हो बच्चों के लिए तो मैंने बताया बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। खास करके अगर कोई भी एक लड़की का बेडरूम है, कोई एक बच्ची का बेडरूम है, तो यहां पर उनको बिल्कुल भी अलाउड मत करना सोने के लिए, क्योंकि ये अट्रैक्टिव पोर्शन है, मैग्नेटिक इफेक्ट है यहाँ पर। अगर आप उसका शादी भी कर देते हो इट माइट बी कि वो घर आना, बहुत ज्यादा आना जाना लगे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया उसको खींचेगी अपने तरफ। ठीक है। यस, यहाँ पर उसके बाद अगर बॉयज होते हैं तो क्या होगा, तो देखो यार, अगर आप बॉयज सोते हो ना तो यहाँ पर उसको लेजीनेस फील होगी, उसके बाद वो अपने करियर से काफी बिछड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर स्टडी टेबल अच्छा है, लेकिन अगर वो सोते हैं इस एरिया में तो वो अपने करियर से बिछड़ सकते हैं। कहने का मतलब, अगर वो सोच के रखते हैं कि बहुत बड़े आर्किटेक्ट बनेंगे तो वो उतने बड़े नहीं बन पाएंगे जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है ना। यस, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके नंबर कम आएंगे। ठीक है। मेरा कहने का सेंस ये है कि वो जितना उसका पोटेंशियल है वो 100% नहीं दे पाएगा। अब यहाँ पर बाथरूम बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउड नहीं रहेगा। यहां पर अगर आपको गेस्ट रूम देना है, मतलब ये ऑल्टरनेट आपको मैं बता रहा हूं, ऑल्टरनेट इन द सेंस, मान लो नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम बना हुआ है, तो अब यहां पर ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, अगर कुछ दिन के लिए गेस्ट आते हैं आप यहां पर गेस्ट रूम उसको कन्वर्ट कर सकते हो। प्लस अब बेनिफिट वाला पॉइंट क्या है, बेडरूम फॉर एल्डर्स आप बना सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स का जो एज है 55 से 60 का एज है, ये जो एरिया है वो बहुत अच्छा माना जाता है। ये उनके फेवर में काम करता है, उनकी एज ग्रोथ को बनाता है। अगर वो हॉस्पिटलाइज भी होंगे तो यहाँ पर वो जल्दी घर आएंगे। क्यों आएंगे जल्दी घर? सही होकर, क्योंकि ये नॉर्थ एरिया अट्रैक्टिव पॉइंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है यहाँ पर। आप इसको रिलेट कर सकते हो, गर्ल्स का जब मैरिज होगा तो मैंने क्या बोला था, वो अपने घर वापस आने की कोशिश करेंगी ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। यहां पर भूल कर भी एक गलती मत करना, किचन बिल्कुल मत देना, क्योंकि यहां पर जो वास्तु पुरुष है उनका
हेड आता है और ये फायर बर्न के लिए बिल्कुल गलत एरिया है, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे। सो यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस भी देखने को मिल जाते हैं काफी बार अगर आप किचन बनाते हो इस साइड में। देखो किचन का मतलब ये नहीं कि आपने नॉर्थ ईस्ट में बना दिया, बेसिकली जो गैस बर्न हो रहा है वो कौन से एरिया में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका चूल्हा लगा हुआ है तो यहां पर मैं कंसीडर कर चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर आप अंडरग्राउंड टैंक या फिर बोरिंग करा रहे हो तो करा सकते हो, उतना बेस्ट एरिया नहीं है लेकिन हाँ करा सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओवरहेड वाटर टैंक यहां पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप टॉयलेट बना रहे हो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा लेवल पे मैं बता रहा हूं, हाईली रिकमेंड मैं कर रहा हूं कि अवॉइड करना। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि जो हमारा ये एरिया है ये मतलब जो टॉयलेट है ये डिस्पोजल एक्टिविटी को दिखाता है, ठीक है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। सो इनसे आपको बचना है। बाकी एक पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको यहाँ पर लार्ज स्ट्रक्चर या फिर हैवी कंस्ट्रक्शन से बचना है। वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, ऐसी कुछ भी आपको हैवी ऑब्जेक्ट्स उस एरिया में नहीं रखना है। अब यहाँ पर कंक्लूजन पर आ जाते हैं। सो जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है वो किस चीजों के लिए बेस्ट है? मैंने बताया था बेडरूम फॉर एल्डर्स, लाइब्रेरी, स्टडी रूम, मैंने बताया वाटर पाइप सेंट्री लोकेशन बहुत बढ़िया है, यहाँ पर वाटर टैंक के लिए भी है, लेकिन वाटर टैंक आपको अवॉइड करना है, ओवर है वाटर टैंक अवॉइड करना है, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन किस चीज के लिए गुड नहीं है, अच्छा नहीं है? बाथरूम के लिए मैंने बता दिया, फायर प्लेसेस, बिकॉज ये वाटर का एरिया है, पावर का एरिया है, सो यहाँ पर फायर प्लेसेस अवॉइड करिए। किचन भी फायर प्लेस है इसलिए हम अवॉइड करेंगे। मास्टर बेडरूम्स, बिकॉज मैंने बताया कपल वाला एग्जाम्पल, और फिर यहाँ पे स्टेयरकेस जो है वो भी आपको अवॉइड करना है। टॉयलेट तो मैंने बता ही दिया, काफी सारी प्रॉब्लम जिसका रेमेडीज भी नहीं है। सो यस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन पसंद आया सो यार वीडियो को लाइक करो। कुछ भी आपका ऐसा डाउट है तो आप ऐसा नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में बात करते हैं कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर। सो जब तक के लिए चलते, गुड बाय।